Hello दोस्तों, I welcome you all in this new live intraday trade execution video. And today I create a position in onto sorting side at a price of uh, 113.07 रुपीज़। तो शॉर्ट साइड के ट्रेड को इस लेवल पर या इस प्राइस रेंज पर मैंने शॉर्ट किया है एंड इसे इस सपोर्ट लेवल तक का टारगेट रखा गया। प्राइजेस और भी ज़्यादा डाउन साइड में प्रोसीड हुआ तो ट्रेलिंग मेथड के थ्रू प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश थी, बट ट्रेल किया गया तो वो ट्रेलिंग जो बाइंग ऑर्डर है यहाँ पर हिट हुआ है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक का टारगेट था, यहाँ तक का टारगेट अचीव हुआ और इतना ज़्यादा सेल ऑफ है आज के दिन, पैनिकनेस है, जबकि निफ्टी 50 इतना ज़्यादा बुलिस है। तो निफ्टी 50 बुलिस होने के रीजन से एच एफ सी एल में ही शॉर्टिंग साइड के पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि ये अपोजिट द इंडेक्स एच एफ सी एल यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो एच एफ सी एल कंटिन्यूस डाउन साइड में प्रोसीड हो रहा है, जबकि निफ्टी 50 साइड बाइंग साइड में कंटिन्यूशन में सिंगल मूव में ही यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। तो देखिएगा कि जैसा कि स्टॉक का परफॉर्मेंस होता है अगर इंडेक्स के अपोजिट में, तो वहाँ पर अच्छा खासा अपोजिट में मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं, जैसा कि आ भी गया है। साथ के साथ अगर निफ्टी एच एफ सी एल के और भी लॉजिक को, इस ट्रेड के एग्जीक्यूशन के बिहाइंड और भी लॉजिक को अगर मैं अंडरस्टैंड करूँ, तो जैसा कि प्रीवियस 2 डेज से एच एफ सी एल कंटिन्यूस बाइंग साइड के मोमेंटम को शो कास्ट किया है, या बुलिशनेस को शो कास्ट किया है। मेजर ट्रेंड एच एफ सी एल का डाउन साइड का है। तो अगर जैसा कि ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल है एच एफ सी एल का, तो इसका रेजिस्टेंस लेवल है एच एफ सी एल का, इसका ब्रेकआउट हुआ है तो सस्टेन होना चाहिए था, इतना स्ट्रेंथ के साथ ब्रेकआउट हुआ है। बट मॉर्निंग में इसे अगर फेल कर दिया है तो, बट मैं उस टाइम टर्मिनल पर नहीं था या डेस्कटॉप पर नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पर ही शॉर्ट करता। बट जैसा कि लेट पोजीशंस एग्जीक्यूट की गई हैं और जब देखा गया कि एंट्री टाइम यहाँ से एंट्री पॉइंट यहाँ से मिस हो गया है, तो फिर वेट किया गया। अच्छा एंट्री टाइम जहाँ मिलेगा वहाँ पर एंट्री प्राइस मिलेगा, जहाँ पर वीकनेस शो होगा वहाँ पर हम पोजीशंस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ही पोजीशन एग्जीक्यूट की जा सकती थी, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेलिंग बिहेवियर है इस साइड का, सेलिंग मोमेंटम, तो यहाँ पर वीक हो चुका है। और साथ के साथ जैसे कि ये बाइंग ट्रेंड है, तो यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम हो सकता था, इसलिए पोजीशंस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। जब इस बाइंग मोमेंटम को 50% से अबोव यहाँ पर रिट्रेस कर चुका है एच एफ सी एल, तब पुल बैक पर बाइंग शॉर्ट साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया है। एंड सभी से बायर्स का यहाँ पर बिहेवियर या सभी बायर्स का जो पोजीशन से एग्जिट हुआ है, और आप देखेंगे कि अच्छा खासा सेल ऑफ एच एफ सी एल में देखने के लिए मिला है। तो शॉर्ट साइड में और भी बड़े टारगेट के लिए वेट किया जा सकता था, बट जैसा कि टारगेट आ गया है ग्रीड ना करते हुए, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल भी था, तो यहाँ से प्राइजेस बाउंस बैक ले सकता था। इसी बेस पर पोजीशंस को एग्जिट कर दिया गया। ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद से फेल करने के चांसेस थे, कोज यहाँ पर सेलर स्टेप भी हो सकते थे। कोज ये ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन में किसी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर मोमेंटम अप होने लगा है ऑन टू बाइंग साइड, तो जो भी यहाँ पर शॉर्ट साइड के ट्रेडर्स एग्जीक्यूट कर बैठे थे पोजीशंस को, रिटेलर स्ट्रेप हुए हैं और मैक्सिमम पीपल्स का अब यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हुआ होगा। तो रिटेलर्स इसलिए ही यहाँ पर लॉस करते हैं, कोज एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम प्रॉपर नहीं होने के रीज़न से। जैसा कि लिक्विडिटी यहाँ पर बिग फंड्स के थ्रू क्रिएट की गई है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है इस सपोर्ट लेवल का, तो सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन कंटिन्यूशन में होगा तो वो सस्टेन नहीं हो पाएगा दोस्तों। ये कंटिन्यूशन में ब्रेकडाउन है, यहाँ पर आता, सस्टेन करता, हाइस पर जाता, देन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता, रिटेस्ट के बाद कंटिन्यूशन करता, तो वहाँ पर पोजीशंस को एग्जीक्यूट करने के प्रॉपर रीज़न होते हैं। बट यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है कि सिंगल डायरेक्शन में ही एच एफ सी सपोर्ट साइड, शॉर्ट साइड के ट्रेड को शॉर्ट साइड के सपोर्ट लेवल को शॉर्ट साइड में ही ब्रेक कर दिया है। तो ये तो एक प्रॉफिट बुकिंग का एक तरीका हो गया बिग फंड्स के थ्रू आपको ट्रैप करने का, लिक्विडिटी जनरेट करने का। तो सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन ऐसे नहीं होता है। किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन को सस्टेन होने के बहुत से रीज़न होते हैं, और मैनी कन्फर्मेशन के बाद ही सपोर्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है वैसे ही यहाँ फेल भी हो चुका है, आप देख सकते हैं बाइंग साइड मोमेंटम होने लगा है। साथ के साथ अगर निफ्टी को देखेंगे तो एच एफ सी एल के बिहेवियर में या कंपैरिजन में निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एच एफ सी एल वीक है। जैसे कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम स्टॉक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो पुलिस बिहेवियर को शोकास्ट कर रहे होंगे, बट इसके रिस्पेक्ट में जो भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो इसके अपोजिट में बिहेवियर शोकास्ट कर रहे हैं या मोमेंटम शो कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपोजिट में मोमेंटम आने के मैक्स टू मैक्स चांसेस होते हैं कि अच्छा खासा आ सकता है। तो इसी मोमेंटम को हमने कैच कर लिया है और टारगेट आ चुके हैं
आज के दिन का ऑर्डर बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ऑर्डर बुक भी दिखाना पड़ता है, बट यहाँ पर प्रॉफिट आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोज टू प्राइजेस के बिटवीन बफर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस था। एंड आप देखेंगे कभी कभी सिंगल कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, बट आज के दिन ऐसा नहीं है। कोज टिक यहाँ पर देखेंगे टू प्राइजेस के बिटवीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेस है। जितना ज़्यादा टू प्राइजेस के बिटवीन टिक होगा वहाँ पर उतना कम मोमेंटम में ही प्रॉफिट्स आपको दिखने के लिए मिलेगा। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन के बिहाइंड लॉजिक। एंड स्लोली स्लोली हम क्वांटिटीज़ को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। इस मंथ भी हम इन्हीं क्वांटिटीज़ के साथ होल्ड करते हुए इस मंथ भी देखेंगे कि कैसा बिहेवियर रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ से क्वांटिटीज़ को बढ़ाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप को चीज़ों को करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी। तो ये था आज के दिन का ट्रेड एजुकेशन एंड ट्रेड एजुकेशन के बिहाइंड लॉजिक। वी विल मीट अगेन विद अनदर मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेड एजुकेशन वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।